परमात्मा प्राप्ति में तो बस केवल एक ही है, केवल लगन, बस इच्छा हमारी हो जाए कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और प्राप्त करने के लिए सुगम से सुगम बता दिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान अपने हैं। अब अपना मानने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है? छोटे बच्चे को माँ को अपना मानने के लिए क्या करना पड़ता है? उसने क्या साधना की? बस माँ मेरी है। अब इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? कोई परिश्रम करना पड़ता है, कोई आंख कान नाक बंद करने पड़ते हैं। और केवल मेरेपन का अलावा और बालक के पास क्या बल है? सबसे बड़ा बल यही है कि मेरे माँ मेरी है। ये बालक का सबसे बड़ा बल है। ऐसी साधक का सबसे बड़ा बल क्या है? कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। एक व्यक्ति ने शंका की कि हमें किसी राजा से मिलना पड़ता है, जैसे अभी कोई राष्ट्रपति से मिलना चाहे, प्रधानमंत्री से मिलना चाहे तो आसानी से नहीं मिल सकता। कितनी ही क्रियाएं करनी पड़ती है, उससे मिलो, उसको कहो, इसके कहो। तो जब एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलना इतना कठिन है, तो भगवान तो पूरे अनंत ब्रह्मांडों के राजा हैं, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, तो उनसे मिला तो कितना कठिन होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि राजा से मिलना कठिन है, लेकिन मां से मिलना कठिन है क्या? भगवान तो मां है। अब राजा जो होता है वो अपने जब सिंहासन पर बैठता है उस समय वो और होता है, लेकिन जब उतर के जाता है अपने परिवार में बैठता है तो बच्चे उसकी गोदी में बैठते हैं, कोई उसकी दाढ़ी खींचता है, कोई मुकुट खींचता है, उसको गुस्सा नहीं आता। तो माँ की गोदी में जाने में क्या योग्यता, क्या परिश्रम? कोई परिश्रम नहीं है। राजा से मिलने में कठिनता है, माँ से मिलने में क्या कठिनता है? बच्चा बाहर खेलने कूदने जाता है, कपड़े कीचड़ से सन गए, आता है भागते भागते माँ बैठी है, भागते भागते जाके माँ की गोदी में बैठ जाएगा। अब वो उसको विचार ही नहीं करना कि कम से कम पहले कपड़े बदल लूं, साफ हो जाऊं, माँ के कपड़े गंदे हो जाएंगे, साड़ी गंदी हो जाएगी। विचार ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित है, उसका अपना कुछ कर्तव्य नहीं है। माँ जाने, उसका काम जाने। माँ की मर्जी होगी तो नहलाए धोलाए कपड़े पहनाए, नहीं मर्जी ना करे, बालक को किस बात की चिंता? तो माँ उसको फिर नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, साफ करती है उसको, फिर मुंह में काला टीका लगाती है कि नजर न लग जाए, और फिर गोदी में बिठाती है। तो दोनों खुश, माँ भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न। तो बालक की जिम्मेवारी क्या? ऐसी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। भगवान हमारे लिए, चाहे वो भले ब्रह्मांड के स्वामी हो, हमारी तो माँ है वो। हम उनके गोदी में जाके बैठ सकते हैं जैसे हैं। सूरदास ने लिखा, जो हम भले बुरे तो तेरे, अपनी तरफ देखने ही नहीं है। हम भले हैं चाहे बुरे हैं, हम तो बस तेरे हैं। अब तू जान, तेरा काम जाने। अगर हम बुरे हैं तो तू साफ कर, हम क्यों करें? भगवान करे हमारी सफाई, हम तो आपके हैं। तो ये एकदम निश्चिंत निर्भय मार्ग है भक्ति का। हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, और भगवान जैसे भी हमारे हैं।